हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता। दोस्तों, आपने देखा ही होगा सारे माता पिता अपने बच्चे को लेकर अपने जीवन में कई बार चिंतित होते हैं। सारे माता पिता को चाहिए क्या कि अपने बच्चे हमेशा सुसंस्कार सीखे, कहीं कुसंस्कार के रास्ते में ना चले जाएं। लेकिन होता है कई बार इसका उल्टा, बच्चा हमेशा गलत रास्ता कई बार चुन लेते हैं सुसंस्कार के अलावा। तो माता पिता के मन में क्या चलता है, मेरा बच्चा कुसंस्कार सीखा कहाँ से, गलत रास्ता चुना क्यों। हमेशा मैं तो उसको अच्छी चीजें सिखाती हूँ, इसका क्या रीजन है मैं आपको पूरा बताती हूँ। दोस्तों, आपने देखा ही होगा जब माँ के गर्भ से एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, क्या उसके शरीर में कुसंस्कार का चिन्ह होता है? नहीं। क्या उसके शरीर में सुसंस्कार का चिन्ह होता है? नहीं। यानी कि सच में बच्चे भगवान का रूप है। यानी कि वो जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है वो एक पुण्य आत्मा की तरह जन्म लेता है। यानी कि इसको इस संसार के बारे में कुछ नहीं पता होता है, उसको संस्कार के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है। जब वो जन्म लेता है, जब वो माँ के हाथ में आता है, वो अपने माता और पिता को देख के अनुसरण करके ही कुछ ना कुछ सीखता है। माता पिता के अलावा उनके घर में जो भी परिवार वर्ग है उनको देख के अनुसरण करके ही कुछ ना कुछ सीखता है। तो बच्चा कुसंस्कार के रास्ते में गया कहाँ? आप कई बार देखे होंगे, माता पिता के बारे में बताना चाहती हूँ, जब माता पिता अपने अंदर रखते हैं कुछ इच्छाएं, आशाएं, कुछ दोष या गुण जो भी रखते हैं वो कभी ना कभी प्रकट कर ही लेते हैं। और बच्चा अक्सर जो देखता है, जो सुनता है, वही सीखता है और वही करने लगता है। कई बार माता पिता अनजाने में ही कुछ दोष अपने सामने प्रकट करते हैं, उसको सडनली पकड़ लेता है बच्चा और उसको अनुसरण करने लगता है। एक बार ही हो, कई बार होना नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार ही लगता है उस दोस्त को पकड़ने के लिए। बच्चे को सीखने के लिए वक्त नहीं लगता है गलत चीजें, वो सडनली सीख लेते हैं। लेकिन माता पिता को यही ध्यान रखना चाहिए कि वो दोष या गुण अपने अंदर जो सीमित है वो इच्छा को बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। अक्सर कई माता पिताएं कई गलतियां बच्चे के सामने दिखाते हैं, सिर्फ एक बार दिखाओ फिर भी बच्चा सीख जाएगा। सो सारे माता पिताओं से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपनी गलतियां बच्चों के सामने कभी प्रकट ना करें। जो प्रकट करोगे बच्चा वही सीखेगा। और एक मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, कई बार माता पिता अपने बच्चे को दूर करना नहीं चाहते। एग्जाम्पल है, एक सेब जैसे फल को आपने कभी देखा है? एक बड़ा सा पेड़ से, एक डाल से अलग होते सेब हमारे पास आता है और हम क्या करते हैं, उसको खाते हैं। खाने के बाद उसके अंदर जो बीज होता है हमको उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वो बीज जाके कहीं ना कहीं गिरता है और वो एक नया पेड़ को, यानी कि एक नया पौधा को जन्म देने लगता है। एक वृक्ष से, एक डाल से एक सेब जब निकलता है, जब हम उसको खाते हैं, एक बीज और एक नया पौधा को जन्म लेता है। अगर वो डाल से अलग ना होता, क्या वो एक नया पौधा को जन्म देता? नहीं। वैसे ही माता पिता जब अपने बच्चे को अपने से दूर करेंगे, दूर करने का मतलब यह नहीं कि हमेशा के लिए, दूर करने का मतलब ये है कि उसको सीमित ना करके प्रॉब्लम्स का सामना करने दे। हमेशा कई बार पेरेंट्स क्या सोचते हैं, नहीं 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 उसको चोट लग जाएगा, खेलने मत दो। नहीं 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 बच्चा कहीं खो जाएगा, उसको मेले में जाने ना दो। जब बच्चे को अकेला छोड़ोगे, जब वो प्रॉब्लम्स का सामना करेगा, तभी वो प्रॉब्लम्स का सामना करने का सीखेगा और वो जाके अपने अंदर छुपा हुआ एक नया इंसान को जन्म देगा। बच्चा अपने आप में छिपा हुआ प्रकट कैसे करेगा एक आत्मा को? जब वो प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखेगा। जब तक हम डरेंगे, बच्चा हमसे ही सीख के बच्चा भी डरेगा और वो बोलेगा, मेरे माता पिता तो छोड़ते हैं, सीमित रखते हैं, मैं क्यों आगे जाऊं, मैं क्यों अच्छा काम करूं? तो उसमें ही वो रह जाएगा। जब हम उसको दूर करेंगे तभी वो प्रॉब्लम्स का सामना करेगा और एक नया इंसान को जन्म देगा, वो जो अपने अंदर है। और इसके वजह से कई बार अपने संबंधी, अपने दोस्तों को भी छोड़ना पड़ता है एक अच्छा और नया इंसान बनने के लिए। काफी हद तक ये सच है और मैंने अपने लाइफ में ये देखा ही है। सो हाउ डू यू लाइक? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बोल सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। ततः श्वेतैर्हये युक्ते महति स्यन्दन्ते स्थितौ माधवः पाण्डवञ्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु. On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on the great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental counsels. In contrast with the counsel blown by Vismadeva, the counsels in the hand of Krishna and Arjuna are described as transcendental.
The sounding of the transcendental councils indicate that there was no hope of victory for the other side because Krishna was on the side of the Pandavas. Jayastu Pandu Putranam Yasam Pakse Janadraha. Victory is always with persons like the sons of Pandu because Lord Krishna is associated with them. And whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there, because the goddess of fortune never lives alone without her husband. Therefore, victory and fortune were awaiting Arjuna, as indicated by the transcendental sound produced by the council of Vishnu or Lord Krishna. Besides that, the chariot on which both the friends were seated had been donated by Agni, means the fire god, to Arjuna, and this indicated that this chariot was capable of conquering all sides wherever it was drawn over the three worlds. I want to translate it into Hindi who are not able to understand this. Last videos में मैं यही बताया था कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले शंख जैसे महान नाद को बजाया जाता है और इसके जैसे बहुत सारे ताल को बजाया जाता है। कौरवों का सपोर्ट करने के लिए पितामह भीष्म ने शंख जैसे महानाद को बजाया था और उनके विपरीत पांडवों का समर्थन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शंख को नाद किए थे, जो तीनों लोक गूंज उठता था। और जीत की माँ भाग्य विधाता माँ यानी कि उनके पति भगवान श्री कृष्ण अपने पत्नी से कभी अलग नहीं होते, यानी कि जीत के प्रभु बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म को। तो भगवान जिस ओर होते हैं उस ओर परास्त करने के लिए कौन है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो शंखनाद किए थे उसी शंख के पता चलता था कि भगवान श्री कृष्ण यानी कि पांडवों के साथ है, तो उनको परास्त कोई नहीं कर सकता। So how do you like this video? You can comment me in my comment section. So I'll be prepared and I'll be back with the new videos and new shlokas. So Hare Krishna.